Hello, my dear students. Today we will do question number 3 of exercise 7.3. One of the most important question. क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। मतलब क्या है कि आपको एक ट्राइंगल दी गई है कोई, और इस ट्राइंगल के आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे ए 0, -1 लेट कर लेते हैं, इसे 2, 1 ले लेते हैं और सी को 0, 3 ले लेते हैं। अब उसने कहा कि एक और ट्राइंगल बनी हुई है जो कि हर एक साइड के मिड पॉइंट से है। ए बी का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं डी पॉइंट, बी सी का ये मिड पॉइंट मान लेते हैं ई पॉइंट, और ए सी का ये मान लेते हैं एफ पॉइंट। तो दीज आर द मिड पॉइंट्स। अब इसको ज्वाइन कर दो तो आप देख रहे हो कि आपको एक ट्राइंगल और नज़र आ रही है। अब उसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। मतलब क्वेश्चन में पहले आपको डी ई एफ, ये जो एक ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही है, इसका एरिया निकालना है, और फिर बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, और उनकी रेशो निकाल देनी है। मतलब रेशो निकालनी है डी ई एफ अपॉन ए बी सी की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें, जब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे डी ई और एफ पॉइंट के, तो हम लोग ये जो ट्राइंगल बन रही है मिड पॉइंट से, तो उसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। अगर डी मिड पॉइंट ए बी का है तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 एक फार्मूला होता है जिससे हम इसके डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मानता हूँ ये x1, ये y1 है, इसके हम x2 और y2 ले लेते हैं, और इसके x3 और y3 ले लेते हैं। 1/1 करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि देखिए, लेट करते हैं D इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। यहाँ से मैंने सोल्यूशन शुरू किया, तो उसके हिसाब से x1 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? x1 क्या आएगा? x1 + x2/2, दैट इज़ 0 + 2/2, राइट। वैसे ही आप लोग y1 भी निकाल सकते हो। इन दो नंबरों को प्लस करना है तो -1 + 1/2, ठीक है। ये क्या आ रहा बच्चे? 0 + 2 तो 2 ही होते हैं, तो 2/2 कट के आया 1। और यहाँ पे क्या आ रहा? -1 + 1 0/2, तो वो तो भाई 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट्स निकले, देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ डी आर वाया 1, 0, ये 1 निकला और ये 0 निकला। आसान था। अब वैसे ही सिमिलरली ई और एफ निकाल लेंगे। तो ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या, अगर x2 निकालना है तो इन दोनों का +/2, x2 क्या हुआ? 2 + 0/2। वैसे ही y2 भी निकाल लेते हैं, वो क्या जाएगा? 1 + 3/2। तो 2 + 0 तो 2 ही होता है, और यहाँ पे भी 2 कट के 1 आ रहा है, और यहाँ 1 + 3 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो भाई ये 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर 1, 2, आसान है, ये 1, 2 निकला। अब बात करते हैं एफ मिड पॉइंट है इसी का, ठीक है। लिखते हैं एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ये है तो x3 निकालने के लिए क्या करना है? दोनों पहले नंबरों का +/2, और अगर y2, ये कौन सा था, y3 निकालना था तो -1 + 3/2। तो ये क्या है? 0 + 0 तो 0 ही होता है, तो 0/2, और यहाँ -1 + 3 2/2 कट के 1, यहाँ 0, तो 0 और 1 आया। तो देयरफॉर जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकले एफ़ के, तो वो क्या निकले? 0, 1 निकला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0, 1। अब बच्चे देखो, आसानी से हम डी ई एफ
जो एक ट्राइंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं, हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे और साथ में फिर बाद में ए बी सी का निकाल देते हैं। ठीक है, अब दूसरे पेज में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये एक छोटी ट्राइंगल आ गई हुई है जिसका नाम था डी ई और एफ। एफ के कोऑर्डिनेट 0 और 1 थे, इसके आपने निकाले 1 और 2, और इसके क्या हैं 1 और 0 हैं। निकालिए ज़रा आप लोग ज़रा इसका एरिया, आपको आता है निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अब उसके लिए क्या चाहिए, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 चाहिए। तो हमें पता है कि जो पहला वाला होता है वो क्या होता है, x वाले होते हैं, तो यहाँ 1 1 और 0 आएगा, 1 1 और 0। अब इसकी बात करेंगे तो 0 2 और 1, 0 2 और 1, करिए वैल्यू पुट। फार्मूला बताना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए वैल्यू पुट करो, हाफ x1 क्या है 1, y2 क्या है 2 माइनस y3 क्या है 1 प्लस x2 क्या है फिर 1, y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 क्या है 0, y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 2। करो सॉल्व, ये हाफ यहाँ 1, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1, 1 में से कुछ नहीं गया 1 प्लस 0, 0 माइनस 2 माइनस 2। चलिए 1/2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा अगेन 1, और प्लस 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही होता है। तो क्या आ रहा है हाफ, और यहाँ पे 1 + 1 2, क्योंकि 0 का मतलब ही नहीं है, 2 2 कट गया, तो इसका मतलब सिर्फ 1 आया। कितना आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है। अब बच्चे आप बड़ी ट्राइंगल ले लो, ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। अब बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं। तो देखो जी, बड़ी ट्राइंगल में क्या है, आपके सामने ही है जो है, आपको पता है ये है ए बी सी है ना। तो ये आई बड़ी ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी और सी। ए है 0 और -1, बी है 2 और 1, सी है 0,3। तो x1 x2 x3 निकालो, y1 y2 और y3 निकालो। चलिए 0 2 और 0, 0 2 और 0, -1 1 और 3, -1 1 और 3। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालने जा रहे हो। फार्मूला आपको पीछे भी बताया मैंने, क्या होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप पेपरों में बार बार मत फॉर्मूला लिखते रहना, टाइम ही वेस्ट हो जाएगा आपका। यहाँ हाफ x1 क्या है 0, y2 कितना है 1 माइनस y3 प्लस x2 2 है, y3 3 माइनस y1 है -1। चलिए x3 0, y1 है -1 माइनस y2 क्या है 1। करिए सॉल्व, यहाँ आया 1/2, 0 1 माइनस 3 -2 प्लस 2, यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 3 + 1 4 प्लस 0 -1 -1 दैट इज़ -2। तो ये बच्चा कितना रहा हाफ। अब 0 से किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 2 4 ज़ा 8 हो गया, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये कितना रहा हाफ, और यहाँ पे 0 + 8 + 0 8, तो 2 4 ज़ा हो गया 8। इसका मतलब ये आया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें क्या बोला था छोटी ट्राइंगल, तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ था अपॉन जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था, पहले वाले का आंसर आया था 1, इसका आया 4, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2-3 बारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।